नमस्कार। महाकुंभ जैसे पावन अवसर पर जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पुण्य स्नान के लिए उमड़ते हैं, वहां सेवा और समर्पण का भाव भी अपनी चरम सीमा पर होता है। और यह धार्मिक समागम न केवल आस्था और परंपरा का प्रतीक होता है, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए एक भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा भी होती है। और इस महाकुंभ में अडानी समूह और इस्कान द्वारा आयोजित महाप्रसाद सेवा स्थल एक विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। श्रद्धालुओं ने इस सेवा की भव्यता, व्यवस्था और आध्यात्मिकता की भूरी भूरी प्रशंसा की है। सेवा और समर्पण के इस अद्भुत संगम ने भक्तों के मन को शांति और संतोष से भर दिया। जब हमने अपनी टीम के साथ प्रयागराज महाकुंभ स्थल का भ्रमण किया तो चारों ओर आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की अपार भीड़, मंत्रों का गूंजता हुआ स्वर, संतों महात्माओं का प्रवचन और हर दिशा में भक्ति की लहर ने एक दिव्य वातावरण रच दिया था। इसी बीच महाकुंभ में इस्कान और अडानी समूह द्वारा संचालित महाप्रसाद सेवा स्थल की चर्चा हर ओर हो रही थी। हम लोग भी जा पहुंचे। ये केवल एक प्रसाद वितरण स्थल ही नहीं था, बल्कि सेवा, भक्ति और अनुशासन का एक जीवंत उदाहरण बन चुका था जो हम लोग देख रहे थे। इसे करीब से देखने की उत्सुकता हमें वहां खींच ले जा चुकी थी। जैसे ही हम इस सेवा स्थल पर पहुंचे, वहां की भव्यता और अनुशासन ने हमें स्तब्ध कर दिया। दूर से ही हरि संकीर्तन की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। विशाल भंडारा, भव्य सजावट, पवित्र वातावरण और भक्तों की अनुशासित कतारें ये दर्शा रही थी कि ये आयोजन केवल व्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने के लिए रचा गया है। श्रद्धालु बड़ी सहजता से पंक्तिबद्ध होकर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और हर किसी के चेहरे पर संतुष्टि और श्रद्धा का भाव स्पष्ट झलक रहा था। सेवा स्थल के भीतर प्रवेश करने पर जो दृश्य हमारे सामने था, वो वास्तव में अद्वितीय था। भोजन की पवित्रता, उसकी सुव्यवस्थित तैयारी और वितरण की व्यवस्था इतनी सुचारू थी कि एक पल के लिए यह महसूस हुआ कि हम किसी मंदिर के भंडारे में नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुष्ठान का हिस्सा बन चुके थे। रसोई से लेकर प्रसाद वितरण तक हर कार्य अत्यंत स्वच्छता और निष्ठा के साथ संपन्न हो रहा था। भोजन ग्रहण कर रहे श्रद्धालुओं से बात करने पर हमें यह अनुभव हुआ कि केवल भोजन वितरण नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की एक सजीव झलक थी, जिसमें सेवा, समर्पण का अद्भुत समन्वय था। हमने मौके पर स्वयं देखा कि अडानी समूह और इस्कान ने किस प्रकार आध्यात्मिकता और आधुनिक व्यवस्था का संगम करते हुए इस सेवा स्थल को न केवल भव्य बल्कि अनुकरणीय बनाया है। यहां आने से यह स्पष्ट हुआ कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां सेवा ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। इस स्थल पर जो अनुशासन, भव्यता और सेवा भावना देखने को मिली, वो महाकुंभ के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ रही थी। इस आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच अडानी समूह और इस्कान द्वारा बनाए गए महाप्रसाद सेवा स्थल की भव्यता विशेष रूप से श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित कर रही थी। इस स्थान पर प्रतिदिन कई हजार भक्त आकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भोजन की गुणवत्ता, सफाई और सेवा का स्तर इतना उच्च है कि ये किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। यहां हर किसी को प्रसाद बड़े प्रेम सम्मान के साथ दिया जा रहा है, जिससे न केवल पेट की भूख मिट रही है, बल्कि आत्मा भी संतुष्ट हो रही है। अडानी समूह जो देश और विदेश में अपनी औद्योगिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है, उसने महाकुंभ में अपनी उपस्थिति सेवा और धर्म के माध्यम से दर्ज कराई है। इस्कान के साथ मिलकर जो केवल भोजन वितरण का स्थान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता और सांस्कृतिक समृद्धि का भी प्रतीक बन गया। यहाँ भक्ति, संगीत की मधुर ध्वनियां गूंजती हैं, सनातन परंपरा के प्रतीकात्मक स्वरूप उकेरे गए हैं और भक्तों की सेवा का वास्तविक अर्थ समझाया जा रहा है। इस सेवा स्थल पर आने वाले श्रद्धालु इस बात को महसूस कर रहे हैं कि केवल भोजन वितरण का स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभूति का केंद्र भी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।